लगता है आदित्य ठाकरे भी अब राहुल गांधी की चाल चलने लगे हैं, लेकिन आधी अधूरी जानकारी के चक्कर में आदित्य ठाकरे ने खुद अपना मजाक बनवा लिया। दूसरा राहुल गांधी बनने के चक्कर में आदित्य ठाकरे भरी मीडिया के सामने मजाक का पात्र बन गए। तो क्या है पूरा मामला, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस वक्त पूरे देश में ही वोटर लिस्ट में कथित तौर पर गड़बड़ी का मुद्दा छाया हुआ है और महाराष्ट्र में अब बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए इस मुद्दे को विपक्षी पार्टियों ने कस के पकड़ रखा है। इसी कड़ी में महाविकास अघाड़ी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उद्धव ठाकरे के साथ ही राज ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी के नेता पहुंचे थे और उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर निर्वाचन आयोग से चुनाव रुकवाने की मांग भी की थी और पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही थी और कहा था कि जब तक वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां सुधारी नहीं जाती तब तक ये चुनाव ना कराया जाए। अब इसी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर आदित्य ठाकरे भी सामने आए और आदित्य ठाकरे ने भरी मीडिया के सामने राहुल गांधी की नकल के चक्कर में अपना मजाक बना लिया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने वोटर लिस्ट में कथित तौर पर गड़बड़ी के मुद्दे को उठाने के संकेत दिए हैं। मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकरे ने कहा कि वो जल्दी खुलासे करेंगे, बहुत बड़े बड़े खुलासे करेंगे और इन खुलासों की तुलना खुद आदित्य ठाकरे ने भारतीय सेना के पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक से भी कर दी। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने कहा कि वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां हैं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का भी आरोप लगाया। आदित्य ने कहा कि उनकी पार्टियों को कई खामियां मिली है, जिन्हें जल्द ही सामने लाया जाएगा। आदित्य ने कहा कि ये वोटर लिस्ट में मिली गड़बड़ियों के बारे में बताने के लिए वो खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर राहुल गांधी का भी जिक्र किया और कहा कि राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वोटर लिस्ट में मिली गड़बड़ियों को सबके सामने लाते हैं और मैं भी अब वोटर लिस्ट में मिली गड़बड़ियों को लेकर जल्दी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। यानी कि यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी बनने की पूरी कोशिश की और राहुल गांधी की तर्ज पर चलते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने लेकर आएंगे। अब यहाँ पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने आदित्य ठाकरे से पूछ लिया कि आप किस तरह की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। तो इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं फिलहाल 2024 के विधानसभा चुनाव में हुई गड़बड़ियों को लेकर बात कर रहा हूं। तो इस पर मीडिया कर्मियों ने कहा कि वो चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब आगे की प्लानिंग क्या है, बीएमसी चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग है, क्या उसमें भी आपको वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां दिख रही है। तो इसमें आदित्य ठाकरे ने कहा कि हाँ, इस पर मेरा होमवर्क अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरा होमवर्क पूरा होगा मैं सारा कुप्रबंधन सामने ला कर रख दूंगा और कितनी बड़ी गड़बड़ी है ये सबके सामने लाकर रख दूंगा। अब यहाँ पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने आदित्य ठाकरे से कई क्रॉस क्वेश्चन किए, लेकिन आदित्य ठाकरे के पास पूरा डेटा नहीं था, इसलिए वो सभी सवालों के जवाब देने में अटकते हुए नजर आए। आखिर में आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो चुनाव आयोग से विनती करते हैं कि मतदाताओं की संख्या में अचानक बढ़ोतरी और मतदाताओं के नाम गायब होने को लेकर जाँच बिठाए और उस जाँच में जितना भी कुप्रबंधन सामने आता है उसकी पूरी डिटेल सबके सामने जगजाहिर करे। आदित्य ठाकरे ने कहा, हम अभी जिस डेटा पर काम कर रहे हैं उसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम इसे एक साथ मिला रहे हैं और जैसे राहुल गांधी पत्रकार वार्ता करेंगे हम भी बिल्कुल उनकी ही तर्ज पर पत्रकार वार्ता करेंगे और सारी गड़बड़ियों को सामने लाएंगे। यानी कि यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने बार बार मीडिया कर्मियों के सामने राहुल गांधी का नाम लिया, राहुल गांधी की तर्ज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं बताया और आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां इतनी ज्यादा है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। यानी कि यहाँ पर आदित्य ठाकरे के पास राहुल गांधी के नाम के अलावा बोलने को कुछ नहीं था, मीडिया के सवालों का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए, उनके पास डेटा की कमी थी, वो कोई भी जवाब पूरी तरह आश्वस्त करने वाला दे ही नहीं पाए। कुल मिलाकर यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी की नकल करने की काफी कोशिश की, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर काफी हमले करने की कोशिश की, लेकिन खुद ही मीडिया कर्मियों के सवालों में बुरी तरह उलझे हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आदित्य ठाकरे भी दूसरा राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन दल महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों के साथ साथ राज ठाकरे की मनसे ने वोटर लिस्ट पर कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल महाविकास अघाड़ी के बड़े नेताओं और राज ठाकरे ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और फिर साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी कि उन्होंने महाराष्ट्र की मतदाता सूची में क्या क्या खामियां पाई है। इसी के साथ विपक्षी गठबंधन की ओर से दावा किया गया है कि जब तक वोटर लिस्ट में सुधार नहीं हो जाता तब तक नगर निकाय चुनाव कराने मुश्किल हो सकते हैं। यहाँ आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ में बैठे थे और उन्हीं के साथ कांग्रेस के बाला साहब थोराट, विजय वटेतीवार और एनसीपी के यानी कि शरद पवार की पार्टी के जयंत पाटिल भी मौजूद थे। यानी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ साफ समझा जा सकता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महाविकास अघाड़ी की थी, जो कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए इलेक्शन कमीशन से मिलकर आए थे और उनके सामने ये मांग रख कर आए थे कि फिलहाल चुनाव रोक दिए जाए, क्योंकि जब तक वोटर लिस्ट में सुधार नहीं होता तब तक निष्पक्ष चुनाव कराना बेहद मुश्किल होगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस महाविकास अघाड़ी की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें राज ठाकरे भी मौजूद थे। जिन राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस और शरद पवार कल तक आपत्ति जता रहे थे, उन्हीं के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और एनसीपी करती नजर आई। यानी कि यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी संदेश दे दिया है कि अब कांग्रेस और शरद पवार भी राज ठाकरे को अपने गठबंधन में शामिल करने को लेकर तैयार है, जिसका इशारा हाल ही में खुद संजय राउत ने भी दिया था। तब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कहा गया कि चुनाव का नाम लेते ही राजनीतिक दल और मतदाता सामने आते हैं। निर्वाचन आयोग तो सिर्फ चुनाव कराता है, लेकिन चुनाव तो राजनीतिक दल ही लड़ते हैं। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियां ही नहीं दिखा रहा तो गड़बड़ी तो यही से शुरू हो जाती है। इसके बाद राज ठाकरे ने 2024 की मतदाता सूची का विवरण पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि 2024 से पहले के नाम पढ़ाता हूँ तब गड़बड़ी समझ में आएगी। कई लोगों के नाम तो है लेकिन फोटो नहीं लगी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने राज्य और केंद्रीय आयोग से मुलाकात की है, लेकिन दोनों ने कहा है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जब मतदाता सूचियां ही नहीं दिखाई जा रही तो मुलाकात का मतलब क्या है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि चौकलिंगम कहते हैं कि कुछ जिम्मेदारी हमारी नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग कहता है कि हमारी नहीं है, आपकी व्यवस्था ही दोषपूर्ण है। अगर त्रुटियों के साथ चुनाव कराते हैं तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है, सीधा इलेक्शन फोर्स सिलेक्शन कर दो। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ये भी सवाल उठाया कि एक ही लिस्ट में एक नाम के 2 या 3 वोटर कैसे हो सकते हैं। अगर ऐसा ही करना है तो इलेक्शन की जगह सिलेक्शन करके निपटा दो और जिन्हें आपका मन चाहे उन्हें जिता दो। अब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए गए, चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाए गए, साथ ही साथ सिर्फ ये सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ही नजर आए, जबकि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के जयंत पाटिल यहाँ पर कुछ भी बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए। सिर्फ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते रहे, मीडिया वालों के सवालों के जवाब देते रहे। यानी कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 बातें साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव को लेकर घबरा चुके हैं, इसीलिए वो बार बार मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का नाम लेकर चुनाव को आगे खिसकाने की गुजारिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक दूसरी बात ये नजर आई कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को पूरी तरह अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है और पहली पंक्ति में जगह दे दी है। तो आपका इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।